नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बारिश ने जनजीवन सीधे सीधे प्रभावित कर दिया है। स्कूल, कॉलेज और कुछ ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं ताकि जाम की स्थिति से निजात मिल सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है और यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 3.5 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। आज एक बार फिर से करीब 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यमुना नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में सरकारी मशीनरी ने पूरी तैयारी कर ली है बाढ़ से निपटने की। उसके अलावा जो लोग निचले इलाकों में रह रहे थे उनसे खाली कराकर उनके लिए अलग अलग जगह पर शेल्टर होम्स बना दिए गए। मयूर विहार फेज़ 1 यदि आप जाएंगे तो देखेंगे सड़क के किनारे सफ़ेद रंग के शेल्टर होम्स बने हैं ताकि जो लोग यमुना नदी के डूब क्षेत्र में रह रहे थे वो यहाँ शिफ्ट किए जा चुके हैं और वो पानी से बच सकते हैं। उसके अलावा नोएडा की बात करें तो नोएडा में करीब 1,000 से अधिक फार्म हाउस डूब चुके हैं। उसके अलावा जो लोग फार्म हाउस में रह रहे थे उनकी देखभाल करते हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ से निपटने के लिए काम कर रहा है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम और गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेघा रूपम लगातार जमीनी स्तर पर काम करती हुई दिख रही हैं ताकि लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। अभी आप मेरे पीछे ये देखेंगे, यहाँ भी घुटनों तक पानी आ चुका था, लेकिन करीब 2 घंटे बाद अब ये पानी हल्का हुआ है। नहीं तो यहाँ आप ऐसा मानिए कि गाड़ी से आना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। नोएडा में करीब 1 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने सभी जगहों पर पानी ही पानी कर दिया, सड़कों को तालाब में बदल दिया है। और पीछे से हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। जेवर एयरपोर्ट आपने सुना होगा। जेवर के काफ़ी ऐसे गांव हैं जो यमुना नदी के पानी से प्रभावित हैं और वहाँ बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई है। यहाँ सामाजिक संगठन उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। बेशक पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल की ओर कोई ना देख रहा हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि माँ को गाली दी, इसका मतलब बिहार की माता और बहनों की ये बेइज्जती हुई है, जिसको लेकर उन्होंने सीधे विपक्ष पर निशाना भी साधा है। और पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ रही है, आपदा प्रलय आ रहा है। उसको लेकर प्रधानमंत्री फिलहाल कुछ ना तो बोल रहे हैं और ना ही राहत पहुंचाने की बात कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, मगर अब तक राहत कहीं नहीं पहुंचाई गई केंद्र की ओर से। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी तबाही का अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। सड़कें की सड़कें बह चुकी हैं, टूट चुकी हैं। कई मार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरह ध्वस्त हैं। यदि इनको सुधारा जाए तो आने वाले 6 महीने का वक्त इनको
सुधारने में लगेगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नोएडा में ऐशगा यानी फार्म हाउस जो अवैध रूप से डूब क्षेत्र में बनाए हैं वो भी डूब चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर नदी इतने उफान पर क्यों है? उसके कई कारण हैं। नदी का जो मेन कोर्स होता है यानी बहाव वाला क्षेत्र, उस सब पर अतिक्रमण हो चुका है। लोगों ने मकान बना लिए, फार्म हाउस बना लिए। उसके अलावा जो हमारे सीवर का पानी नदी में जाकर मिलता है उससे गाद बनती है। गाद नदी की गहराई को कम कर चुकी है। पानी जाए तो जाए कहाँ? इसीलिए तो अब पानी प्रलय रूप धारण कर चुका है। बारिश हो रही है और आने वाले 2 दिनों तक बारिश होने का और अनुमान जताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।